समझदार वही है जो सांस सांस में भगवान को याद करता है, स्मरण करता है। इसे सुरत योग भी कहते हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है प्यारे, जब आप स्मरण करते रहेंगे, हर क्षण भगवान को याद करते रहेंगे, तो आपके अंदर अजपा जाप शुरू हो जाएगा। आपका रोम रोम भगवान का नाम पुकारेगा। वो जनाबाई के कंडे वाली कहानी सुनी आपने? कहते हैं उनके कंडे थापती थी और बाजार में बेच करके फिर अपना जीवन यापन करती थी और भजन करती थी। कहते उसके कंडे चोरी हो गए और उसने जाके शिकायत भी की राजा से कि मेरे तो कंडे चोरी हो गए। तो राजा साहब भी कहते हैं, देखने लगे उस माँ की निर्दोषता, निर्मलता, भोलापन। तो बोले, माता जी अगर आपके कंडे मिल भी जाएं तो उन्हें आप कैसे पहचानोगे? तो कहते हैं जनाबाई ने कहा, अरे इसमें क्या आश्चर्य की बात है, मेरे कंडों से राम राम की ध्वनि आ रही हो। जब कंडे भी थापती है तब राम राम जपती है, हर क्षण भगवान को याद करती है। हम भोजन बनाएं उस समय भी भगवान को याद करें, बुहारी करें तो भगवान को याद करें, कोई सांस वृथा ना जाए। एक ऐसा वर्णन आता है, आपने स्वामी राम तीर्थ का नाम सुना होगा। उनके एक शिष्य सरदार पूर्ण सिंह, स्वामी राम तीर्थ अपने आप को स्वामी विवेकानंद जी का शिष्य मानते थे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का लाहौर में जो भाषण हुआ था, उस भाषण को सुनने के लिए सभी लोग गए थे। तो स्वामी राम तीर्थ भी गए थे। उस समय लाहौर में ये प्रोफेसर थे, तब इनका तीर्थ राम नाम था। तो भाषण से इतने प्रभावित हुए कि उसी रात में कहते हैं इनको इतना वैराग्य हुआ, स्वामी जी के पास पहुंचे, स्वामी विवेकानंद जी के पास। और उनके पास कहते हैं कि बहुमूल्य कोई वस्तु थी, वो भेंट किया स्वामी विवेकानंद जी को। स्वामी विवेकानंद जी भी तो परम वैरागी महात्मा, और उम्र क्या थी उस समय उनकी? 34-35 साल। और इनकी भी लगभग 2-4 साल 5 साल छोटे रहे होंगे, 26-27 साल। क्योंकि 39 साल में तो स्वामी विवेकानंद जी चले गए हैं, लगभग 39 साल 6 माह। स्वामी राम तीर्थ लगभग 33 साल में चले गए। तो आप कल्पना कर लें क्या उम्र रही होगी। और आदि गुरु शंकराचार्य जी लगभग 31 साल में, माने भरी युवावस्था, युवानी का फूल महक रहा है। क्या सौरभ होगा, क्या सुरभि होगी इनकी युवानी में, भोग में नहीं भजन में है। तो भाषण से, उनके उपदेश से, प्रवचन से इतने प्रभावित हुए तो भेंट किया। स्वामी विवेकानंद जी को मिलने गए तो कुछ भाई संतों के पास, सदगुरु के पास खाली हाथ नहीं आना चाहिए। खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ जाओगे। तो संतों के पास, सदगुरु के पास, प्रभु के पास रिक्त पानी नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके ही जाना चाहिए, ऐसी शास्त्रीय आज्ञा है। ऐसा नहीं कि आपके ले जाने से कोई भगवान का भंडार भरेगा, वो आपके ले जाने से उसी पात्र में भगवान छप्पर फाड़ के देंगे। आपका लेंगे नहीं भगवान, लेकिन आपके देने की वृत्ति से आप में 1000 गुना पाने की पात्रता आएगी। जिसने दिया है उसी को मिला है। तो स्वामी राम तीर्थ ने वस्तु भेंट की तो स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ी विनम्रता से
स्वीकार करते हुए भी उन्होंने कहा, तीर्थराम, मैं तुम्हारी इस वस्तु को स्वीकार करता हूं, लेकिन उसी क्षण उनकी जेब में रखते हुए कहा, इसका उपयोग मैं तुम्हारी जेब में ही रखकर करूंगा। उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन इतना प्रभावित हुए, वैराग्य हुआ और सन्यास लिया। और इतना राम धुन में पका ये महात्मा, इतना ये राम धुन इन्होंने गाया, राम धुन। वहां से चल करके गए कि जरा देखूं तो कि कोई बाहर कई राम धुन गा रहा है क्या, लेकिन बाहर तो कोई नहीं दिखाई दिया। और साथ ही साथ जो राम धुन की आवाज आ रही थी वो थोड़ी कम हो गई। तो फिर लौट करके वहीं आए जहां थे, तो फिर वैसी राम धुन की आवाज आ रही है। तो सरदार पूर्ण सिंह को आश्चर्य हो रहा है, ये कौन गा रहा है, कहां से धुन आ रही है। गुरुदेव तो विश्राम कर रहे हैं, फिर भी सरदार पूर्ण सिंह ने गुरुदेव के कक्ष का दरवाजा खोल करके जैसे झांका, गुरुदेव विश्राम कर रहे हैं, लेकिन उनके शरीर के रोम रोम से राम राम की धुन आ रही। इतना राम भजन किया है, सांस सांस में याद किया है। कैलाश के गिर शिखर में भोले बाबा क्या करते हैं, प्रमाण। मां भवानी कहती है, तुम अपने राम राम दिन राती। प्रमाण समस्त शास्त्र में प्रमाण देते हैं, संत प्रमाण देते हैं, नाथ हे विश्वनाथ, आप तो रात दिन राम 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 रटते रहते हैं। तुम अपने राम राम दिन राती। सादर बड़ी श्रद्धा के साथ जपहु अनंग आराती। आप नित्य राम 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 जपते रहते। तो महाराज भजन ऐसे होना चाहिए, हर सांस में प्रभु को याद करो, क्योंकि परमात्मा ने जीवन दिया है, परमात्मा की कृपा से हमें जन्म मिला है। यहाँ के जितने नाते रिश्ते संबंध हैं उनके साथ सद्व्यवहार करो, कर्तव्य का निर्वाह करो, लेकिन नेह प्रेम प्रीति परमात्मा से रखना। जो हमें पानी का एक गिलास देता है उसे हम थैंक यू कहते हैं, जिसने हमें जीवन दिया उसे थैंक यू नहीं कहोगे। परमात्मा ने जीवन दिया है, ये जीवन प्रभु ने दिया है। और भगवान का भजन, श्रीमद् भागवत का सबसे छोटा स्कंध 32 स्कंध है, जहां भगवान सुखदेव का बोलना आरंभ हुआ है। भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं, द्वितीय स्कंद में केवल 10 अध्याय, तृतीय स्कंद में 33 अध्याय, चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय, पंचम स्कंद में 26 अध्याय, छठे स्कंद में पुनः 19 अध्याय, सप्तम स्कंद में 15 अध्याय, अष्टम स्कंद में 24 अध्याय, नवम स्कंद में भी 24 अध्याय, 10वें स्कंद में 90 अध्याय, 11वें स्कंद में 31 अध्याय और 12वें स्कंद में 13 अध्याय, ऐसे 335 अध्याय। लेकिन सबसे छोटे सबसे कम अध्याय है 10वें स्कंद में, द्वितीय स्कंद में। और द्वितीय स्कंद भागवत जी का अद्वितीय है, जहां भगवान सुखदेव के उद्बोधन का आरंभ हुआ है। राजन, मरणासन्न प्राणी का क्या कर्तव्य है? देखो, मृत्यु जीवन की अनिवार्य घटना है, इसलिए प्राणी मृत्यु का भय छोड़े। भय रखने से मृत्यु हमें छोड़ नहीं देगी, अनिवार्य घटना है, इसलिए प्राणी मृत्यु का भय छोड़े। मृत्यु का भय कैसे भागे? बोले, भाव जागे तो मृत्यु का भय भागे। और भाव कैसे जगेगा? बोले, जो भगवान से युक्त हो जाते हैं उन्हीं में भाव जगता है।
बड़े सुंदर सरल चरण बताते हैं। मृत्यु का भय छोड़े, मृत्यु का भय कैसे छूटे? बोले भाव जागे तो मृत्यु का भय भागे। भाव कैसे जगेगा? बोले जो भगवान से जुड़ जाते हैं उन्हीं में भाव जागता है। अब अंतिम बात, भगवान से कैसे जुड़ा जाए? भगवान सुखदेव कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता वयम्। राजा परीक्षित, सर्वात्मा परमात्मा श्री हरि से जुड़ने के 3 सरल उपाय हैं। क्या? श्रवण, कीर्तन, स्मरण। इन 3 चीजों में से एक भी चीज जीवन में आ जाए तो व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है। भगवान से जुड़ जाएगा तो भाव जागृत होता है। भाव जागृत होता है तो मृत्यु का भय भाग जाता है। श्रवण करो किसका? भगवान की कथा का। और कैसे श्रवण करो? श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। अच्छा, श्रद्धा नहीं है तो क्या करें? तो ना सुने? बोले सुनो तो भी सुनो। श्रद्धा पूर्वक सुनो, अच्छी बात है, लेकिन श्रद्धा नहीं है तो भी सुनो। सुनते सुनते श्रद्धा हो जाएगी। महाराज, आप जिस कार्य को करते रहेंगे धीरे 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 उसमें रुचि बढ़ने लगे। उसमें आती ही पंक्ति, भगवान की कथा सुनो। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा सुनो, लेकिन अगर श्रद्धा नहीं है तो कथा सुनते सुनते श्रद्धा हो जाएगी। एक लौकिक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। देखो, प्रेम से विवाह हो या विवाह के बाद प्रेम हो, बेटा बेटी किसी को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, प्रेम हुआ, प्रेम के बाद शादी हो गई। या माता पिता ने अपनी कन्या के लिए योग्य वर की तलाश करके विवाह कर दिया। अभी बेटा बेटी एक दूसरे को जानते नहीं, लेकिन साथ रहते रहते प्रेम हो गया। तो भजन करते 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 भगवान से प्रेम हो जाता है। एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही, बार बार तुझे क्या समझाऊं, जप ले कृष्ण मुरार। बार बार तुझे क्या समझाऊं, जप ले कृष्ण मुरार। बार बार तुझे क्या समझाऊं, जप ले कृष्ण मुरार। बार बार तुझे क्या समझाऊं, जप ले कृष्ण मुरार। भजन बिना नहीं कश्ती लगेगी पार। भजन बिना नहीं कश्ती लगेगी पार। तो भक्त कहता है, कैसे करूं मैं भजन कन्हाई, मन में चिंता हजार। भजन कन्हाई, मन में चिंता हजार। भजन करन में मन लागत नाइक बार। भजन करन लागत नाइक बार।
उपाय बताया है। देखो एक ही स्टेंजा सुनाएंगे, कैसे मन लगेगा, कैसे भजन में रुचि बढ़ेगी। नित्य नेम से सत्संग में तुम आया करो, नित्य नेम से सत्संग में तुम आया करो, नित्य नेम से प्रभु की कथा में आया करो, नित्य नेम से प्रभु की कथा में आया करो। हाँ, एक भी दिन अब गैप नहीं होना चाहिए। नियम पूर्वक कथा में संकल्प लेके कथा में आओ। देखो संकल्प की सिद्धि होती मनोरथ की नहीं। संकल्प लो कि मुझे कथा सुनने जाना है, भगवान की कथा सुननी। नित्य नेम से सत्संग में तुम आया करो, नित्य नेम से सत्संग में तुम आया करो, धीरे धीरे राम भजन तुम गाया करो, धीरे धीरे राम भजन तुम गाया करो। ऐसे ऐसे गाते गाते मन में आएगा प्यार, ऐसे ऐसे गाते गाते मन में आएगा प्यार, भजन बिना नहीं कष्टी लगेगी बात, भजन बिना गाई लगेगी पार। बार बार तुझे क्या समझाऊं चपले कृष्ण मुरार, बार बार तुझे क्या समझाऊं चपले कृष्ण मुरार, भजन बिना नहीं नैया लगेगी पार, भजन बिना नैया लगेगी पार, भजन बिना नहीं नैया लगेगी पार, भजन बिना नैया से जुड़ जाए उनका काल भी बाल बांका नहीं, कल भी बाल बांका नहीं कर सकता। मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। और दूसरा उपाय है कीर्तन, भगवान के गुणों का, भगवान के नामों का कपट छोड़ करके कीर्तन करो। नहीं झूठता, ना अभी झूठ बोलना बंद किया है, ना कपट छूट रहा है, क्या करें, कोई नो प्रॉब्लम। अगर तुम कीर्तन करते रहोगे तो एक ना एक दिन कपट छूट जाएगा। ठाकुर जी करुणा करेंगे, कृपा करेंगे। जैसे भी भाई कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। ये मेरा भजन कर रहा है, बहुत समय से कर रहा, अब इसके अंदर का कूड़ा करकट कपट छल प्रपंच में समाप्त कर देगा। एक दिन आप भजन करते करते निर्मल हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, और भजन में स्वाद आने लगेगा, रस आने लगेगा, आनंद आने लगेगा, अच्छा लगेगा। वो अच्छापन, वो रस, वो आनंद किसी से कह नहीं पाओगे। जब मन मस्त हुआ तो क्या बोले। अंदर ही अंदर महाराज गूंगे का गुड़ हो जाता है। भगवान के भजन में जब स्वाद मिलने लगता है, कपट छूट जाता है, भगवान से जुड़ जाओगे। और तीसरा उपाय है स्मरण, भगवान के गुणों का, लीलाओं का, चरित्रों का, सुनी हुई कथा का स्मरण करो, भगवान से जुड़ जाओगे। लेकिन महाराज जी अभी तो संसार की याद आती है, लेकिन भगवान की याद नहीं आती। कोई बात नहीं, बार बार प्रयास करो, प्रयत्न करो। एक समय ऐसा आएगा कि संसार का विस्मरण होगा और परमात्मा की ही याद रह जाएगी। हरि भजन कर तो इतना कर कि हरि सुमिरन की हद कर दे। भजन के जोर से प्यारे तू यमराज का खाता रद्द कर दे। अगर कहीं भूल से किसी कारण से यमराज जी ने अपनी डायरी में नाम लिख लिया हो,
तो बड़ी काली मंदिर में हम आपको भजन करते, कथा सुनते करते देख करके यमराज जी चित्रगुप्त को बुलावे कि बोले वो डायरी लेके रजिस्टर लेके आओ, जरा देखो बड़ी काली मंदिर के प्रांगण में जितने भक्त बैठे हैं उनका नाम तो नहीं अपने रजिस्टर में लिखा है, अगर लिखा हो तो उसे इरेज कर दो। अब इनका नाम ब्रजराज के रजिस्टर में, रघुराज के रजिस्टर में लिख गया। तो हरि भजन कर तो इतना कर कि हरि सुमिरन की हद कर दे। हद पार कर दिया मीरा ने, हद पार कर दी प्रहलाद ने, डरा नहीं सका, मार नहीं सका हिरण्याकश्यप, भयभीत नहीं कर सका प्रहलाद जी को भजन के प्रताप से। मीरा को जहर दिया गया। सखी ने कहा दीवानी मीरा इसको मत पीना, ये जहर है। मीरा ने कहा पागल पगली, ये जहर नहीं है, मोदक सांवला सांवला है। मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है जो भगवान से जुड़ जाते हैं। काल भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद्व्रतम्। तो 3 सरल उपाय बताए भगवान सुखदेव ने। श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मरतव्य हमने पहले दिन निवेदन किया था भगवान से मिलना है तो भगवान अपनी कथा में मिलेंगे। कथा ही भगवान के मिलने का ठौर है। कथा में भगवान मिलते, स्वयं ठाकुर जी अपना चरित्र सुनने आते हैं। और किसको अपना चरित्र सुनने में देखो, आपकी कोई प्रशंसा करे तो कितना अच्छा लगता है। कभी गौर करो, आपकी कोई सराहना करे, प्रशंसा करे तो कितना अच्छा लगता है। स्तोत्रम कस्य न तुष्टे, भगवान भी सुनते हैं। हनुमान जी कथा प्रेम के चलते साकेत धाम नहीं गए। हनुमान जी भी हर कथा में आते हैं, चाहे वो भागवत की कथा हो चाहे श्री राम कथा हो, हनुमान जी हर कथा में पहुंचते हैं, पहुंचते हैं, पहुंचते हैं। ये भगवान श्री राम को उन्होंने वचन दिया। कहा है हनुमान जी ने, प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से कहा, जब राघवेंद्र सरकार अयोध्या के कीटकों तक को विमान में बिठा लिया और सबको साकेत धाम ले जाने लगे, हनुमान जी विमान में नहीं बैठे। भगवान श्री राम ने कहा, हनुमंत आओ विमान में बैठो, साकेत चलते हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न है। क्या साकेत धाम में आपकी कथा होगी? भगवान श्री राम ने कहा, साकेत धाम में हम होंगे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मेरा प्रश्न आपको लेकर नहीं है, आपकी कथा को लेकर। आप तो कहाँ नहीं है, आप तो सब जगह हैं, लेकिन आपकी कथा साकेत धाम में है कि नहीं? तो भगवान श्री राम ने कहा, साकेत धाम में हम हैं, हमारी कथा नहीं है। हनुमान जी ने कहा, तो हे कृपालु प्रभु अपने इस सेवक को आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए कि जब तक धरती में आपकी कथा होती रहे, आपका सेवक कथा सुनने के लिए धरती में विद्यमान है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। भाव क्या है कि भगवान जहां हैं, जरूरी नहीं है कि भगवान की कथा वहां हो, लेकिन जहां भगवान की कथा है वहां भगवान अवश्य है। ये कथा की महिमा। हनुमान जी हैं भगवान। गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन कथा नहीं है, कथा तो वसुधा में। साकेत धाम में भगवान श्री राम है, लेकिन कथा वसुधा में। ये कथा की महिमा है। कम रसम के रसे स्थितिम करोति आसा कथा,
जो तुम्हें संसार के पाप ताप संताप से उठाकर भगवान के भगवत रस में स्थापित कर दे, भगवान की गोद में बिठा दे, उसका नाम है कथा। ये कथा शब्द बड़ा प्यारा है महाराज। और इस शब्द को उल्टा करो तो थाक, थाक माने थकावट, थकान। इस संसार में आए हैं महाराज, चलते 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 बहुत थक गए हैं, अब विश्राम चाहते हैं, तो कहाँ आओ? भगवान की कथा में आओ, विश्राम मिलेगा, शांति। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, अगर यह भी ना कर सके तुम, तो एक और भी मैं भक्तों को सरल उपाय बताता हूं। अगर कथा भी नहीं सुन सके, कीर्तन भी नहीं कर सके, स्मरण भी नहीं कर सके, तो बड़ा सुंदर श्लोक है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परह पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। कैसे भी जीवन को इस प्रकार बना लो, चाहे ज्ञान योग के द्वारा, चाहे निष्काम कर्म योग के द्वारा, या भक्ति योग के द्वारा, या अपने स्वाभाविक पारिवारिक पारंपरिक कर्मों के द्वारा। आपकी दुकान है कपड़े की, ज्वेलरी की, या किसी भी, हर स्थान में आप भगवान का नाम लेते रहो। जीवन को इस प्रकार बना लो, इस प्रकार बनाओ कि अंत समय में नारायण की याद आ जाए। जन्मलाभ परह पुंसा अन्ते नारायण स्मृति। अगर मरते समय भगवान की याद आ गई तो जीवन का लाभ, नहीं तो हानि, गया शरीर। तो कैसे भी कर से कर्म करो विधि नाना, पर दिल राखो जहां कृपा निधाना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।